जय श्री राम भाई। क्या है आज का टॉपिक? पहली बात तो आज 8वां कदम हम पढ़ेंगे और 8वां कदम हमारा क्या बोलता है? हम उन लोगों की सूची अब बनाते हैं जिनका हमने नुकसान पहुंचाया है, उसकी हम क्या करेंगे? अब भरपाई करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। भाई हमने नुकसान तो किया है नशे में, अपने किया है कि नहीं किया? पहले चौथे चरण में हमने क्या सीखा था कि हम खुद की सफाई कैसे करें। अब हम क्या सीख रहे हैं 8वें कदम में कि समाज की सफाई कैसे करें। उसी की हम एक क्या करते हैं, सूची बनाते हैं। क्योंकि जब हम नशा करते हैं, नशा करने के साथ साथ हम बहुत से लोगों का नुकसान भी करते हैं। अपना नुकसान, अपने घर का नुकसान प्लस समाज का नुकसान, तीनों जगह करते हैं। अब उन्हीं की एक सूची बनाना है कि नहीं बनाना, कि हम उनकी भरपाई अब किस तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो हमने उनको नुकसान पहुंचाया वो कौन सा तरीका था, और अब हमें किस तरीके से उनका जो हमने नुकसान किया उसकी भरपाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें भरपाई करना है। अभी तक हमने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें एक विनम्र भाव दीजिए, हमारे अंदर की कमियों को दूर करिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमसे अब ईश्वर बोल रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे कमियों को, तुम्हारे चरित्र दोषों को, सबको दूर कर देते हैं। लेकिन क्या एक तुम स्वतंत्र आदमी हो पाओगे? तुम सही हो पाओगे? क्योंकि नहीं हो सकते हम। हमारे अंदर, अपने अंदर अब खुद की सफाई करने के बाद हमें एक समाज में भी जाना है। जो हमने समाज में अपनी छवि बनाई थी, वो छवि अब हटाना है। क्योंकि वो छवि हमारी नशेड़ी की थी कि नहीं थी? थी ना। अब उसी छवि को हमें हटाना है। वो हमारे किस तरीके की वजह से एक छवि बन गई थी नशेड़ी की, वही छवि हमें हम हटाना है। उसी की हम क्या करते हैं, एक सूची बनाते हैं। ठीक है, यही हमसे ईश्वर बोल रहे हैं कि पहले तुम ध्यान दो कि जो नशे में तुमने गलतियां की है वो खुद से तो की नहीं है। वो तुम अपने अंदर के गुस्से, अपने अंदर के डर, अपने अंदर के भय, उसी की वजह से गलतियां की है। और कहीं ना कहीं वो गलतियां हमारी, ये सब खुद से, अपने घर से, एक समाज से दूर रखता था। क्योंकि जब हमें क्रोध आता था तो हम किसी के पास नहीं जाते थे। जो भी हमारे पास आता था उसके ऊपर क्रोध करके वो चला जाता था, भाग जाता था। हमारे घर वाले हमसे हमारे पास नहीं बैठते थे क्या? जब हमें क्रोध आता था तो नहीं बैठते थे। यही इन्हीं सब की वजह से आज हम बहुत अकेले हो चुके हैं। लेकिन अब हमें अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर एक भाव लाने के बाद अब एक समाज में भी जाना है। उनकी जो गलतियां उनके सामने की है, उनका जो नुकसान किया, उसकी भरपाई अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे? यही हमसे ईश्वर बोलते हैं। तो इसके लिए पहले हमें यार कठोर बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। क्योंकि अपनी गलती मान लेना एक बहुत बड़ा सबक है। सबके बस में ये चीज नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे, अगर हम गलती करने के बाद किसी इंसान के पास, उसी आदमी के पास जाते हैं कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे ये गलती हो गई, तो आदमी माफ कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो हमारा ये कितना बड़ा काम हो जाता है अगर हम अपने अंदर ये भाव ला लेते हैं कि हम अपनी गलती स्वीकारें। लेकिन हम पहले नहीं स्वीकारते थे। हम पहले उल्टा क्रोध कर देते थे उसी आदमी के ऊपर कि ये वो कुछ भी बहाना बना के जो वहां से हट जाते थे, साइड हो जाते थे। लेकिन हमें साइड तो नहीं होना यार। कब तक हम अकेले रहेंगे? हमारा भी तो एक समाज है, हमारा भी तो एक घर परिवार है ना। तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा यार। तो अगर हमें समाज में रहना है तो समाज में जो हम गंदगी फैलाई है उसको सही करना पड़ेगा यार। तो उसी की हम क्या करते हैं, एक सूची बनाते हैं। चौथे चरण में अपनी खुद की सूची बनाए थे कि हम जो नशा करने जाते थे वो किन कमियों की वजह से जाते थे, बनाए थे ना चौथे चरण में। और अब आज 8वें चरण पढ़ रहे हैं। तो 8वें चरण में किसकी सूची बनाते हैं कि हमने, जैसे आप लोग मान लीजिए, जैसे हमने किसी का पैसा लिया, किसी के हाथ पैर तोड़े, हमारी नशे की वजह से किसी का रिश्ता टूटा, हमारे घर ही में टूट गया। जब ये सूची अपन बना लेते हैं तो फिर आगे क्या लिखते हैं
कि इस तरीके की वजह से हम इसका भरपाई कर सकते हैं। भाई अगर हम किसी से पैसा लेते तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम जाते ही तो हमारे जेब में पैसे नहीं आ जाएंगे, लेकिन हमें एक समाज में सुधार लाना है, अपने आप में लाना है कि नहीं लाना, तो हम उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं और माफी मांगते हैं। माफी मांगेंगे, हो सकता है शायद उसका गुस्सा ना शांत हुआ हो, क्योंकि हमने उसका पैसा खाया है, उसके हाथ पैर तोड़े हैं, हमारी वजह से उसको तकलीफ भी हुई है। हो सकता है शायद उसको गुस्सा आ जाए हमें देख के, हमारी माफी मांगने से उसे कोई फर्क ना पड़े। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो अगर हमें थप्पड़ भी मारता है, हमें गाली भी देता है, तो हमें एक अपने अंदर, हम ईश्वर से इसके पहले 7वें चरण में क्या पढ़े थे कि हमारे अंदर एक विनम्र भाव लाइए। वही विनम्र भाव अब हमारे काम आ रहा है कि हमें विनम्रता से खड़े रहना है, क्योंकि अपने अंदर एक क्या लाना है कि हमने गलतियां तो की हैं, गलती करते हैं तो उसी की भरपाई हम कर रहे हैं। अब भरपाई यही है, क्योंकि समाज हमें गंदा भी करेगा और अच्छा भी बनाएगा, ये समाज का काम है, लेकिन हमें एक अटल होके खड़े रहना है, ये हमारा काम है। क्योंकि जब हम पहले चरण में थे तो क्या क्या बोलते थे कि हमें नशे से अलग ही होना है, चाहे भले किसी भी हद तक हम चले जाएं। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो जब आज हमें एक थप्पड़ मारने के बाद अगर हम सही से खड़े रहते अपने वही भाव लेके कि जो हमने लेके घर से अपने आए थे कि माफी मांगेंगे, आज उससे जो भी होगा उसका काम कर देंगे, उसकी भरपाई हम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर एक थप्पड़ से उसका काम हो रहा है तो ठीक है भैया, एक थप्पड़ हमें मान लीजिए, पर हमें माफ कर दीजिए, बोलेंगे यार। और अगर हम उसके थप्पड़, एक थप्पड़ की वजह से 2 थप्पड़ हम खुद ही जड़ दिए, क्या ये सही है? ये तो हमारे सुधार में नहीं है। फिर हम पूरी तरह से मतलब अब तैयार नहीं है। अभी तैयार हम कब होते हैं? जब इन चीजों को हम स्वीकार लें, क्योंकि हमें यहाँ से जाने के बाद समाज भी थप्पड़ मारेगा और घर में भी थप्पड़ मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो उन थप्पड़ों को सुनना है, सहना है, ना कि कमजोर हो जाना है। अगर कमजोर पड़े तो फिर से वहीं जाएंगे, फिर से हमारे दिमाग में वही सब आने लगेगा कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, लगेगा ना? क्योंकि नशा करने के बाद खुद को अकेला तो महसूस करते हैं, तभी गलतियां हम भी करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, लगता है ना कि नहीं लगता? लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारा नशा सब कुछ हो जाता है, घर परिवार बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन जब हम सही मार्ग में चलेंगे और एक अपने आप को तैयार कर लेंगे कि हमें नहीं, अब भरपाई ही करनी है सबकी, तो हम एक थप्पड़ नहीं 10 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही हमारी क्षतिपूर्ति है। और इसी तरह हम किसी की जो नुकसान करते हैं उसी की भरपाई भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हमें अपने अंदर एक विनम्र भाव रखना है, और सामने वाला हमें कुछ भी बोले, थप्पड़ मार रहा है, गाली दे रहा है, सुन लेना है। क्योंकि अगर गाली दे रहा है तो अब सुन तो वो भी रहा, अगर हम सुन रहे हैं, हमें अगर गाली दे रहा है तो सुन तो वो भी रहा है। तो अगर जितनी बुरी हमें लग रही तो उतनी बुरी तो उसे भी लगेगी। कान उसके हैं तो हमारे भी हैं। क्या गाली जो दे रहा है वो कर रहा है? नहीं करेगा तो नहीं, बस गाली मुंह से निकाल रहा है, क्योंकि हमें सुनाने के लिए, तो सुन तो वो भी रहा है ना। जितना हम पाप के भागीदार हैं उतना वो भी हो रहा है, लेकिन हमें इसकी सजा हम खुद नहीं देंगे, इसकी सजा देने वाले ईश्वर है कि नहीं भाई? हम जो मकसद लेके, जो टारगेट लेके निकलते हैं, वो अपना टारगेट देखते हैं बस, ना कि फालतू की चीजों में कि हमें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पे कुछ ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम इसका नुकसान किया और इसकी भरपाई हम इस तरीके से करेंगे भाई। यही हमारा 8वां चरण बोलता है भाई। समझ में आया आप?